बहू ने की रसोई में खेती। निहारिका की शादी हुई थी। वो शादी करके अपने ससुराल आती है और अपने ससुराल वालों को देखकर कहती है, एक सास, ससुर, पति और एक प्यारी सी ननद। कितनी छोटी सी फैमिली है मेरी। मैं अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और उन्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। इस तरह उसे खोया हुआ देखकर उसकी सास सुषमा ने कहा, अरे बहू, अंदर भी आओगी या फिर बाहर से ही मुस्कुराती रहोगी? निहारिका अपनी सास की बात सुनकर घर के अंदर प्रवेश करती है। सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। अगले दिन वो जैसे ही रसोई में जाती है तो कहती है, आज अपनी पहली रसोई की रस्म में ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब निहारिका फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें एक भी सब्जी नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, ये सब क्या है? इस फ्रिज के अंदर तो एक भी सब्जी नहीं है। अब मैं क्या बनाऊंगी? निहारिका खुद से बात कर रही थी कि तभी उसकी ननद रितु रसोई में आती है और कहती है, अरे भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारे यहाँ एक ही सब्जी वाला सब्जी देने आता है, वो भी हफ्ते में एक बार। इसीलिए शादी के चक्कर में हम लोगों ने सब्जियां खरीदी नहीं। आप एक काम करो, आज आप दाल चावल ही बना लो, हम लोग नाश्ते में दाल चावल भी खा लेते हैं। निहारिका को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसे अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने ससुराल वालों को दाल चावल बनाकर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहती थी। अब निहारिका ने अपने मन से खीर, रोटी, दाल चावल बनाकर नाश्ते में तैयार किए। सब लोगों ने नाश्ता किया और बहुत तारीफ की। बहू, तूने सच में नाश्ते में भी अच्छा खाना बनाया है। वैसे तो नाश्ते में हल्का खाना बनता है और मैंने सोचा था पराठे बनवा कर खाऊंगी, लेकिन पराठा बनवाने के लिए घर में सब्जियां नहीं थी। माँ जी, आपके मोहल्ले का सब्जी वाला तो बहुत ही ढीठ है। हफ्ते में एक बार ही सब्जी बेचने के लिए आता है। ये तो गलत बात है ना? भाभी, दरअसल इस सोसाइटी से ना मार्केट बहुत दूर है, तो हम लोग जा नहीं पाते, और सब्जी वाला जब भी सब्जी लेकर आता है तो बहुत महंगी देता है। उसकी बात सुनकर निहारिका कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। निहारिका भी अक्सर ही सब्जी वाले से लड़ पड़ा करती। भैया, 20 रुपए किलो घी है और आप 30 रुपए की बेच रहे हो। अरे आपने तो लूट मचा रखी है। बहन जी, इतनी दूर सब्जी देने भी तो आ रहा हूँ, उसकी मेहनत तो लूंगा ही ना। फिर भी भैया, इस मोहल्ले में कई गरीब लोग भी रहते हैं। किसी के साथ इतना गलत करना भी अच्छा नहीं होता। ऐसा पैसा किसी को फलता नहीं है। बहन जी, मैं तो इसी दाम में बेचूंगा। बहुत लोग सब्जी खरीदने के लिए हैं। आपको खरीदनी है तो खरीदो, वरना कोई बात नहीं। सब्जी वाला ये बोलकर चला जाता है। अब निहारिका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद अब उसने सोच लिया था कि वो रसोई में ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगाएगी। उसने कुछ बीजों का प्रबंध किया और मशीन ले आई, जिसके बाद कुछ खेती उसने घर की छत पर की और आधी सब्जियां उसने घर के अंदर ही लगाई। अब जैसे ही उसकी ननद रितु रसोई में आई तो कहने लगी, अरे बाप रे बाप भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आपने तो हमारी पूरी रसोई को मिट्टी मिट्टी कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खेतों में पानी पीने आई हूँ। माफ करना रितु, मैं थोड़ी देर में ये सब कुछ साफ कर दूंगी। उसके बाद ये इतना बुरा नहीं लगेगा। और मैं अच्छे गमले लेकर आई हूँ जिसमें मैं ये सारी सब्जियां उगाऊंगी, जिससे लोगों को लगेगा इस रसोई को डेकोरेट किया हुआ है। भाभी, सब्जी वाला आता तो है, भले ही थोड़ा नाटक करता है। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो सब्जी वाला महंगे में सब्जी बेच कर जाता है और नाटक भी बहुत करता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों में उसकी सब्जियां रखे रखे सड़ जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले खराब सब्जियां खाएं। इसलिए घर की नई नवेली बहू ने रसोई में खेती की है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन उसकी सास रसोई में सुबह सुबह चाय बनाने आती है और वो एक गमले से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अरे बाप रे, क्या रख दिया? ये बीच में इतना दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई। उसकी आवाज सुनकर निहारिका दौड़ी दौड़ी रसोई में आती है और कहती है, माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से ये गमला शाम को यहीं रखा रह गया था। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। मैंने तो सुना था तुम्हारे पिताजी अकाउंटेंट थे। हरकतें तो तुम किसान की बेटी वाली कर रही हो। क्या जरूरत है रसोई में इतनी सब्जियां उगाने की? माँ जी, मैं नहीं चाहती कि वो सब्जी वाला दोबारा मुझसे बहस करे, या फिर उसकी दी हुई सड़ी और बेकार सब्जियां मेरे परिवार को खानी पड़े और उनकी तबीयत खराब हो। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सब लोगों को निहारिका की ये बात बहुत अच्छी लगती है। अब निहारिका अपनी खेती का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। उसने घर की छत पर आलू उगाए, रसोई के अंदर टमाटर लगाए। उसने बहुत सारी सब्जियों की खेती की थी जो कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाती है। एक दिन वो सब लोगों के लिए 2-3 तरह की सब्जियां बनाकर टेबल पर लगा देती है। ये सब देखकर उसकी सास ने कहा, अरे बहू, आज तो खाने का रंग ही अलग लग रहा है और खाने में स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा क्या बनाया तुमने? माँ, भाभी ने अपने घर में रसोई में जो खेती की हुई है ना, ये उसकी सब्जियां हैं।
सच में बहू, तूने तो हमें पौष्टिक सब्जियां खिला दी। मजा आ गया सब कुछ खाकर। तू तो बहुत समझदार और गुणी है। धीरे धीरे ये बात उसके पूरे मोहल्ले में पता चलती है कि नई बहू ने घर की रसोई में खेती की है। एक दिन उसकी पड़ोसन लता उसके घर आती है। अरे बहन निहारिका, वो सब्जी वाला आज भी नाटक कर गया। सुबह से कॉल कर रही और अभी तक सब्जी देने नहीं आया। और मैंने अपने पति को बोला है कि उनके लिए घी का रायता बनाऊंगी। अगर तेरे पास घी है तो मुझे दे दे। बहन क्यों नहीं, मेरे पास घिया है ना, आप यही रुको, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। अब निहारिका घिया लाकर लता को दे देती है और लता वहां से घिया लेकर चली जाती है। ये सब कुछ निहारिका की सास भी देख रही थी और उसकी ननद ऋतु भी। पर उन्हें इस तरह निहारिका का मुफ्त में सब लोगों को सब्जियां बांटना अच्छा नहीं लगता और वो निहारिका को अपने पास बुलाकर कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा काम भी कर रही हो, लेकिन माँ को आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों ने एहसास किया कि आप काम तो अच्छा कर रही हो, लेकिन बस आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है। माँ, पूरी बात भाभी को बताइए ना। निहारिका बहू, तू कई महीने से इन सब्जियों पर मेहनत कर रही है और मुफ्त में वो सब्जियां इधर उधर बांट देती है। ये तेरी मेहनत की पूरी तरह से बर्बादी है और हमें ये बर्बादी देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम बस ये चाहते हैं कि अगर तुम मेहनत करे तो तुझे उसका फल भी मिले। माँ जी, अगर मैंने सब्जियां इधर उधर नहीं दी तो फिर रखने से खराब हो जाएगी। हमारे घर में ज्यादा लोग हैं नहीं और ना ही हम इतनी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। पर भाभी, अपनी मेहनत ऐसे ही किसी को मुफ्त में बांटना भी तो गलत होता है ना। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने सोचा है कि अब से हम ऑनलाइन ऑर्गेनिक सब्जियां बेचने का काम शुरू करेंगे। तुम सब्जियां उगाना, ऋतु उस काम को मैनेज करेगी। इससे तुम अपना शौक भी पूरा कर सकती हो और उस सब्जी वाले का नाटक भी पूरी तरह खत्म होगा। साथ ही तुम्हारी मेहनत भी खराब नहीं होगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा तरीका है माँ जी। और तुम रसोई में इतनी सब्जियां नहीं उगा सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुमने पूरी रसोई में खेती की हुई है, लेकिन रसोई में इतनी सब्जियां उगाने से घर में मच्छर होते हैं जो रात को सोने में परेशान करते हैं। इसलिए तुम्हें जो भी सब्जी उगानी है तुम पूरी छत का इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ सब्जियां हमारी घर के आंगन में भी उगा सकती हो। हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है माँ जी, अगर मेरी रसोई में खेती करने से आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो फिर अब से मैं रसोई में खेती नहीं करूंगी। निहारिका इस बात के लिए हाँ कर देती है। इसी तरह अब निहारिका घर की छत पर और घर के आंगन में खेती करने लगती है। वो इसी तरह सब्जियां उगाया करती और उसके बाद उसे ऑनलाइन बेच दिया करती। कुछ पड़ोसनी आकर उससे सब्जी खरीद लिया करती। धीरे धीरे उस सब्जी वाले का धंधा भी चौपट होने लगता है। एक दिन वो लता के घर सब्जी बेचने के लिए जाता है। अरे बहन जी, भैया ले लो, बहुत ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ। 20 रुपए की है, आपको 15 रुपए में दूंगा। भाई, अगर तुम ये सब्जियां मुझे 10 रुपए में भी दोगे ना तो भी मैं नहीं लूंगी। अब मैं ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदती हूँ जो कि ताजा होती है। तुम न जाने कितना भाव खाकर इतनी पुरानी सब्जियां बेचते हो। चले जाओ इस मोहल्ले से, अब तुमसे कोई भी सब्जी नहीं खरीदने वाला। सब्जी वाला हताश निराश होकर वहां से चला जाता है और उसे ये भी एहसास होता है कि उसे अपने ग्राहकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। वही निहारिका का काम ऐसे ही बहुत अच्छा चलने लगता है और वो खुशी खुशी खेती भी करती है और अपने परिवार का ध्यान भी रखती है। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं?
अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन। नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज ये अचार रोटी खाकर ऊब चुके हैं, घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी, इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बनाए खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना। जा पड़ोस वाली कमला को बोल इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है। कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहां पर खेत होने से कितना लाभ होता है। कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे, अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू, तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम। आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू, आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए। तू अभी के लिए अपने छत वाले खेत से मुझे कोई सब्जी तोड़ कर दे दे, जैसी तूने उस दिन दी थी ना मुझे बासी सब्जी। ऐसे ही बहू कोई सड़ी गली सब्जी है तो वो इस मुई कमला को लेकर आ। सत्यानाश जय तेरा, उस रोज उल्टियां कर करके मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे माफ भी कर दो पार्वती, हो गई गलती मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए, मैं आपके लिए छत से बैंगन लेकर आती हूँ। सोनम छत से बैंगन तोड़कर उसे लाकर दे देती है और वो अगले दिन फिर सोनम के घर आ जाती है। सोनम बहू, इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने शहर में खाई ही नहीं, कितनी ताजी और स्वादिष्ट। ऐसा कर, तू मुझे आज कोई और सब्जी भी लाकर दे दे, तू चाहे तो बदले में पैसे ले ले। नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सोनम छत से सब्जियां तोड़कर उसको लाकर देती है, जिसके बदले कमला काकी उसे पैसे देती है। रख ले बहू, ये तेरी मेहनत के हैं, और हम बाजार से जाकर सब्जियां लाते हैं तो वहां भी तो पैसे देते हैं ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू ऐसी सब्जियां बाजार में बेचे ना तो तू अच्छी कमाई कर सकती है। पहली बार उन सब्जियों के दाम पाकर सोनम बड़ी खुश होती है और अब वो खुद का काम शुरू करने की सोचती है। वो अपने घर के बाहर ही ताजी सब्जियों का बोर्ड लगा देती है। अब जिसे भी वो ताजी सब्जियां चाहिए होती
वो उसके घर आकर उसकी छत से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सोनम बहन, मुझे 2 किलो बैंगन, 2 किलो सीताफल और 1 किलो भिंडी घिया दे दो। जी अच्छी बात है, अभी बांध देती हूँ। सोनम, तेरे कारण हमें भी कम दाम में अच्छी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। ये ले तेरे 300 रुपए। अब उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरने लगी, क्योंकि अब मुफ्त की सब्जियां खाने के साथ साथ उन सब्जियों से कमाई भी होने लगी। और अब घर खर्च तो सोनम की सब्जियां बेचकर ही चल पड़ता और सूरज की तनख्वाह सूखी बच जाती। और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे। Thanks for watching.